नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य। आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते न्यूज। और आज हमारे साथ हैं दो हस्तियां। एक आपने देख लिया होगा, पहचान गए होंगे, गोपीराम सांवरिया जी, और दूसरे अमन खान जी। आज हम बात करेंगे अमित शाह के बयान पे। अमित शाह जी ने बयान दिया कि जिस तरह से अंबेडकर का नाम लिया जा रहा है, और नाम लेते लेते अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग 7 जन्मों तक स्वर्ग प्राप्त कर लेते। क्या ये उचित है बयान? और यदि ये बयान कोई और देता तो क्या होता? तो मैं सांवरिया जी से पूछना चाहूँगा, सांवरिया जी, ये जो बयान दिया है स्वर्ग वाला मामला, तो क्या है? क्या आपको लगता है कि इतनी बार नाम जपने से भगवान का स्वर्ग मिल जाता? मैं सभी लोगों को, सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम, जीरो नेता, बहुजन समाज पार्टी का जीरो नेता गोपीराम सांवरिया। साथियों, स्वर्ग को जो इन लोगों ने मनगढ़ंत बनाया हुआ है, प्रलोभन दिखाया है। आज से मैं 65 साल की उम्र से देख रहा हूं कि इसके पहले जो स्वर्ग लोक जहां से निकल के आया था, उस स्वर्ग में हमारे पूर्वजों को किस तरह से जिंदगी जीने का उनको मिला था। वो पशु से बदतर जिंदगी जी रहे थे। अच्छा। और जब से संविधान बाबा साहब ने दिया भारत को, भारत के सभी जीवों को, मानवों को दिया, आज उसके हिसाब से उन गरीबों को जिनको तन ढकने का मनाही था, घर बनाने की मनाही थी, संपत्ति रखने की मनाही थी, शिक्षा से दूरी रखने की मनाही थी, जूठा भोजन खाने की मनाही थी, नदी तालाब का पानी पीने की मनाही थी, वो आज जो इस गरीब या मानव को जो सुख सुविधा थोड़ी सी मिली हुई है, ये बाबा साहब के संविधान की वजह से है। आज हम लोगों को जो स्वर्ग मिला है, बाबा साहब की वजह से मिला है, ना कि जो आज जो स्वर्ग लोक का ये प्रलोभन दे रहे हैं। स्वर्ग मिल गया होता, अगर स्वर्ग इन्होंने देखा है, तो मैं कहता हूँ अपने भक्तों को लेकर के स्वर्ग लोक का प्लाट कटवा करके इसमें जा सकते हैं, और भारत के संविधान देश में गरीबों को रहने का ये कष्ट करें। मैं सभी लोगों से, मैं बहुजन समाज, सर्वजन समाज से कहता हूं कि अगर आप संविधान को मानते हो, संविधान के बताए पे रास्ते पे चलते हो, तो भारत में आपको रहने का हक है। अन्यथा जितने भी प्राणी हैं भारत के अंदर, अगर वो स्वर्ग लोक को जाते हैं तो बड़े शौक से वो प्लाट काटेंगे और जा करके वहाँ अपना प्लाट की रजिस्ट्री करवाएं। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम, जीरो नेता गोपीराम सांवरिया जी। सांवरिया जी, तो आपका कहना है कि वो प्लॉट काटें और अपने साथियों को स्वर्ग में ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ हैं अमन खान साहब। अमन खान साहब, ये बाबा साहब के बारे में अमित शाह जी ने बोला है कि इतनी बार नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, तो आपके मजहब के हिसाब से स्वर्ग को, मेरी जहाँ तक जानकारी है, जन्नत कहते हैं, और जन्नत बार बार नहीं मिलती है, एक ही बार मिलती है, और एक ही बार आदमी मरता और जीता है आपके धर्म के अनुसार, कि बार बार वो पैदा नहीं होता है। तो लेकिन ये अमित शाह जी ने कहा है, तो ये एक तरह से पूरे मानव जाति के लिए कहा है। तो ये क्या आप इसको समझते हैं? इस बयान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।
जय भारत, जय संविधान और जय भीम। तो मेरा तो ये कहना है बाबा साहब के बारे में और अमित शाह जी के बारे में कि उन्होंने जो अभी भाषण जिस जगह पे जिस मंदिर में दिया है वो बाबा साहब के ही दिए हुए हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, जहाँ तक जन्नत हमें तो यकीन है, जन्नत का पता नहीं उनको यकीन है कि नहीं है, लेकिन हम जितने लोग हैं हमें यकीन है कि जन्नत है। जन्नत उन्हीं लोगों को मिलेंगे, स्वर्ग उन्हीं लोगों को जो कि यहाँ पे अच्छे कर्म करेंगे। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो जन्नत भी यही है और स्वर्ग और नर्क यही है। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छे विचार से चलेंगे। जैसे कि अभी देख रहे हैं ये लोग मतलब जितने भी यहाँ के हमारे नेताजी हैं, हमारे बीजेपी के वहाँ सब के एक दूसरे के लड़वाने के और एक दूसरे के मतलब खिलाफ में जो काम कर रहे हैं, तो इससे तो स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। जो स्वर्ग मिले हैं बहुजन समाज को, SC ST OBC को, ये बाबा साहब का देन ही है। जो ये हम लोग दुनिया में ये स्वर्ग उन्हीं के वजह से मिला है और हमें तो उनके बातों पे गर्व है। हमें तो यकीन है कि उन्होंने जो कह के गया, अगर हम उनके रास्ते पे चलें और सभी बहुजन को और जितने भी SC ST OBC को बाबा साहब के रास्ते पे चलना चाहिए और उनके जो भी बताए हुए रास्ते पे चल के अपना हक और अधिकार के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि हमें प्रलोभन दे दे कि भाई दोजख यहाँ है, जन्नत यहाँ है और स्वर्ग यहाँ है, नर्क यहाँ है। तो जब हमें तो स्वर्ग और नर्क हमें कर्मों के ऊपर मिलेगा। जैसा कर्म करेंगे वैसा हमारे साथ होगा। अगर हम कर्म अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा हमारे साथ, हम तो ये जानते हैं। अगर गलत कर्म करेंगे तो उसका बुरा कर्म हमें यही मिलेगा। न कि स्वर्ग में कोई न देखने गया है न देखने जाएगा। अगर अमित शाह जी अगर स्वर्ग देख के आए हों तो सभी लोगों को बताएं कि स्वर्ग में ये है ये और ऐसा करने से स्वर्ग में जाना चाहिए। तो पहले अमित शाह जी आप स्वर्ग होके आइए, सभी को बताइए और हम लोगों को भी बताइए। फिर हम लोग स्वर्ग का सपना भी देखेंगे कि कैसा होता है और अपने साथियों को भी ले जाएं और स्वर्ग दिखा के लाएं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी मतलब हम लोगों को SC ST OBC को ये लोग कोई देखना नहीं चाहते, इस तरीके का भाषा इसलिए बोले जाते हैं। तो हम जितने भी बाबा साहब के मानने वाला है, मैं सभी को कहना चाहूँगा अब जग जाओ, अब नहीं तो कभी नहीं। ये संविधान ही हमारे लिए सब कुछ है। अगर संविधान नहीं रहा तो हम लोग कुछ भी नहीं है। ये अभी तो कुछ नहीं, कुछ आने वाला ऐसा दिन होगा कि हम लोगों का वोट का अधिकार भी छीन जाएंगे। और इसलिए हम सभी बहुजन और ST OBC से कहना चाहेंगे कि अब सब एक हो जाइए और एक होके अपना हक और अधिकार के लिए आगे आएं और अपने बच्चों को जहाँ तक है पढ़ाने का कोशिश करें और अपना हक के लिए उन्हें समझाएं और अधिकार के लिए बताएं कि हम बाबा साहब ने हम लोगों के लिए क्या किया है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों देखा और आप लोगों ने सुना कि ये शब्द मैं समझता हूँ कोई दूसरा कहता तो आज देश में चारों तरफ हाहाकार होता और देश का गृह मंत्री ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। किसी के लिए आप पार्टी कोई भी हो, लेकिन आप अपनी गरिमा में रहिए। आप इतने बड़े पद पे हैं और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिस संविधान से हमारा देश चलता है और इस संविधान के बारे में आप इस तरह से बोलते हैं, संविधान के निर्माता के बारे में बोलते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये अक्षम्य इन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है और इसका परिणाम इनको जरूर भोगना पड़ेगा। जय भारत, जय संविधान, लाल सलाम। दुनिया में सबसे न्यारी है, दुनिया में सबसे न्यारी है, अंबेडकर एक चिंगारी है। जय भीम, जय भीम।